अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं और लियाकत अली हिजाजी, आप तो जानते होंगे, आज इन्होंने कहा कि यार काफ़ी थकावट है और रिलैक्स होने के लिए कहीं बाहर निकलते हैं। अब हम बाहर निकल आए हैं, लेकिन इसको कोई जगह ही पसंद नहीं आती इस्लामाबाद में। वैसे इस्लामाबाद की कोने कोने को हमने देख लिया है, लेकिन फिर भी आज इन्होंने कहा कि रिलैक्स होने के लिए कहीं बाहर जाना है, घूमना फिरना है। तो तकरीबन हम इस वक्त तकरीबन 5-6 जगहों पर गए हुए हैं ना, लेकिन इसको कोई जगह पसंद नहीं आ रही। कह रहे इधर नहीं उधर जाना है, इधर नहीं उधर जाना है। हम तो वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि एक वीडियो तो बना ले ज़रा। क्या हुआ, खैरियत है? हाँ जी। तो चलो अब कहाँ जाना है, कोई कुछ फैसला तो कर ले। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अदनान भाई और हमने कई दिनों से, यकीन करें साल हो गया कि हम सोच रहे थे कि कहीं बाहर जाए यार। मंडी में दिमाग फट गया, रात को 3 बजे आओ, दिन को 3 बजे जाओ, ड्यूटी का और निकला। और आप लोग यकीन करें कि थकावट की वजह से मेरा जिस्म जो है ना चूर चूर हो गया है। मैं सोने ही लगा था कि ये मेरे कमरे में घुस के आ गए और हाथ से पकड़ के मैं सोने लगा था। इन्होंने हाथ से पकड़ के एकदम झटक दिया कि यार आज उठना है, कहीं निकलना है। असल में मैं एक बात बताऊं, आपकी 40 उम्र 40 से ज़्यादा हो गई, अभी तो मैं जवान ही हूँ। आप तो जवान हो, हमारी तो 46 साल उम्र हो गई, लेकिन यकीन करो ऐसे नज़ारे देख के दिल बाग बाग हो गया है। चलो अभी कुछ फैसला करें ताकि कहीं निकल जाए। इधर ही फिरते हैं। नहीं यार, इधर ये जगह नहीं, ये तो काफ़ी खामोश, कहीं और निकलते हैं ताकि। तो चलो, इनके पास बाइक है, हैवी बाइक भी है, निंजा, लेकिन ये पता नहीं आज 125 निकाल के आया। बड़ा कंजूस है ताकि पेट्रोल का खर्चा कम हो। मैं कह रहा मेरे मुख्तरम दोस्तों, इस वक्त हम बरी इमाम साहब के मज़ार पे हाज़िरी दे रहे हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला बरी इमाम साहब के चिल्लगाह जाएंगे और चिल्लगाह के बाद चश्मे जाएंगे। तो अभी आते हैं, चलो अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाते हैं। जूते यहाँ पर रख लेते हैं, सामने 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 चलते हैं, वहाँ पर जूते रख लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला अंदर चले जाएंगे। ये दे देना लियाकत। टोकन नंबर। अच्छा, मेन गेट। चलो जी, यहाँ पर तमाम हज़रात आते हैं, सुन्नी शिया देवबंदी जितने भी मसलक के हैं तमाम तरह यहाँ पर हाज़िरी देते हैं। ये तो बरी इमाम साहब का मज़ार है, सामने लोग तिलावत करते हैं, दुआ। यहाँ पर हाज़िरी देते हैं लोग। देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। बहुत, अगर इंटीरियर डिज़ाइन को हम देख लें तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है। हर किसी का अपना अपना अकीदा है, हमारा यही अकीदा है कि चलो अकीदे की बात नहीं करते, उलमाए हक़ हर किसी का बेहतर जानते हैं, उलमाए हक़ बेहतर जानते हैं, हम इस पे बात नहीं करते। बाकी तमाम तर जितने भी मसलक हैं तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, हाज़िरी देते हैं। हर किसी का अपना अपना अकीदा है, कोई किस अकीदे से आते हैं, कोई किस अकीदे से आते हैं। पर अगर देखा जाए तो मर्दों के लिए बनाया गया है ये। और ये जो आप सामने ये देख रहे हैं, ये इन्होंने ये वाल बनाया हुआ है, उसके उस साइड पे जो है ना औरतों के लिए जगह है, वो वहाँ से आके हाज़िरी देते हैं उस साइड पे। और यहाँ से मर्द हज़रात इंटर होते हैं सामने वाले गेट से। अच्छा तो दोस्तों, अब हम बरी इमाम से निकल आए और अब हम आप लोगों को दिखाते हैं बरी इमाम साहब का चिल्लगाह। हम इसी रोड पर आगे जाएंगे और आप इर्द गिर्द देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी सरसब्ज़ इलाका है और काफ़ी खुशगवार मौसम था। आज धूप है लेकिन फिर भी मौसम काफ़ी खुशगवार है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं। जहाँ पर दरख्त होते हैं वहाँ पर
गर्मी थोड़ी कम होती है। और चिल्लगा लेके जाएंगे, चश्मा आपको दिखाएंगे बरी इमाम साहब का। और ये आप इलाका इर्द देख रहे हैं पहाड़, ये भी इस्लामाबाद का इलाका है। इसके बैक साइड पे जो है ना मरी है। और लियाकत भाई को भूख लगी हुई थी, कह रहे यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का टक हो जाए फिर ऊपर चलते हैं। ये देख रहे हैं हम अभी यहाँ से नीचे, आगे गाड़ी नहीं जा रही तो हम यहाँ से पैदल जाएंगे नीचे इंशाल्लाह ताला। इस अभी आपको दिखाते हैं आगे रास्ता भी। चटनी भी साथ इन्होंने दिए हैं। ये लो लियाकत, आप खा ले यार, मैं तो नहीं खा सकता, मुझे बस सिर्फ स्प्राइट देना। तो दोस्तों पकौड़े खाने के बाद थोड़ा एनर्जी आ गई लियाकत भाई में, और क्योंकि काफ़ी थक चुके थे रास्ते में। तो अब हम जा रहे हैं चश्मा गाह की तरफ, चश्मे की तरफ, क्योंकि वो साथ में चिल्ला गाह देख रहे हो, वहाँ लियाकत कह रहे हैं कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मैंने रात को दोबारा ड्यूटी देनी है और मंडी में, तो मैं नहीं जा सकता भाई। अगर आप अकेला जाना चाहते हो तो आप चले जाए, क्योंकि मैं तो काफ़ी थका हुआ हूँ। लियाकत कह रहा था मैं ख़ुद थका हुआ हूँ, लेकिन लियाकत को मैंने काफ़ी समझाया यार अभी आए हुए यहीं पर चलते हैं, लेकिन वो कह रहे वो देख लो काफ़ी दूर है वो, और यहीं तक जो है ना सीढ़ियाँ है, आपने सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है और आगे जो है ना वो आप चिल्ला गाह तक पहुँचोगे। तो उसने कहा कि नहीं आगे नहीं जा सकते, ऐसे करते चश्मा देखते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते। लोग कह रहे कि वो भी काफ़ी खूबसूरत इलाका है। तो चलो मेरे दोस्तों चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। वैसे सारा इलाका काफ़ी सरसब्ज़ है, जिस तरह के आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन इलाका है। मौसम तो काफ़ी खुशगवार है। अगर इस्लामाबाद के जो बाकी बिल्डिंग्स वगैरह में जो इतनी गर्मी वगैरह होती है ना, बाकी इलाकों में जहाँ रिहायशी इलाका है इस्लामाबाद का, वहाँ पर काफ़ी गर्मी है, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह लोग भी काफ़ी सादा रह रहे हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी जो है ना छोटे छोटे मकान बनाए हुए लोगों ने इर्द गिर्द, और मौसम की भी काफ़ी खुशगवार है। इन पहाड़ों के पीछे ये सामने देख रहे हैं, इनके पीछे बैक साइड पे मरी है। और माशाल्लाह मुझे तो यकीन करो काफ़ी खुशी हुई, लियाकत ने यहाँ लेके आया मुझे, और अच्छा किया, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कभी कभार, यहाँ ऐसी जगहों पर जाना चाहिए ताकि एक यादगार भी रहे और साथ साथ जो है ना बंदा एंजॉय भी कर ले। क्योंकि ज़िंदगी की दौड़ तो हमेशा हम वैसे ही वही रूटीन है, सुबह उठो जी और फिर सारा दिन जलील होते रहो मंडी में, फिर आके वापस आराम करो। तो मेरा लियाकत ने बहुत अच्छा किया कि यार थोड़ा रिलैक्स होते हैं। माशाल्लाह आप माहौल देख लीजिए। अभी आपको आगे लेके चलते हैं चश्मे की तरफ, ये रास्ता जा रहा है, अभी पैदल हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाइक पर बैठना काफ़ी मुश्किल है, हमारे पास कोई सामान वगैरह नहीं है, ऐसा ना हो कि टायर पंक्चर हो जाए, फिर यहाँ पर कौन पंक्चर वाले हैं नहीं, तो फिर हम तो फंस जाएंगे। तो चलो जी। में बंदर भी हैं जिस तरह के आप सामने देख रहे हैं, ये आप पर एहतियात करना पड़ता है। ये देख रहे वो जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ गुम हो गया, इधर झाड़ियों में छुप गया कहीं। ये देख रहे हैं बंदर आप, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, वैसे रास्ते में भी बहुत ज़्यादा थे। वो आगे सामने गाड़ियों के पास भी हैं, छुप के क्या कुछ फ्रूट्स हैं इसके पास। अच्छा मेरे दोस्तों, ये चश्मा जो है बिल्कुल खुशक है, यहाँ पर से पानी गुजरता है। सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। अब ऊपर जो मरी से जो है ना पानी आता है। अब ये दरख्त बड़ा अजीब है, ये देख लीजिए, ये दरख्त आप हैरान हो जाओगे। इसके पत्ते देख लें, बिल्कुल इसके पत्ते जो है ना अखरोट जैसे हैं, लेकिन इसमें इंजीर लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देख लीजिए, दरख्त है, मतलब बिल्कुल क्या नाम है, अखरोट जैसा, और इनके पत्ते भी देख ले, लेकिन इसमें इंजीर लगे हुए। पता नहीं, समझ नहीं आता ये कैसे, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा दे, जंप लगाता हूँ, ज़रा क्लोज़ हो जाए ये लियाकत भाई। वाह जी, ये देख लीजिए, काफ़ी मुश्किल से मैंने पल तोड़ दिए। ये पल देख लीजिए, ये है इंजीर, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा अंदर मच्छर और कीड़े हैं, पता नहीं अंदर कैसे घुस गए ये मच्छर। ये देख लीजिए, ना कोई सुराख ना कुछ और, बहुत ज़्यादा है यार, खाने के काबिल नहीं है। बाबा जी कह रहे 2 ले फिर खा ले, मैंने कहा नहीं, खाना क्या है। कह रहे इसमें शिफा है लेकिन गंदगी में तो नहीं है। कह रहे ये बाबा बरी इमाम साहब का है, जिसका भी है, लेकिन ये है कि इसमें तो गंदगी है इस वक्त ना, तो गंदगी के साथ तो नहीं खा सकते। ये दरख्त देख लीजिए, बिल्कुल जो है ना, ये अभी इतने ज़्यादा पल है, इसमें इतनी ज़्यादा इंजीर है, लेकिन ये है कि हर दाने में जो है ना, इसमें कोई सुराख नहीं है। बिल्कुल ये देख लीजिए, हर तरफ से बिल्कुल
ना कोई सुराख ना कुछ और। लेकिन जब आप अंदर का नज़ारा देख लो, ये अंजीर देख ले, ये देख लीजिए, ये देख ले, क्लोज़ कर लीजिए, याकत क्लोज़ कर ले ज़रा, ये देख ले, ये मच्छर देख ले, ये ठीक है, कीड़े देख ले, इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन लोग इसको खाते हैं, समझ नहीं आता कितने गंदे चीज़ को कैसे खा लेते हैं। फल, लेकिन अंदर में इसमें इतने ज़्यादा कीड़े, इतने मच्छर है और मच्छर समेत लोग खाते हैं। ये दरख्त देख लीजिए, बहुत पुराना ही दरख्त है, एक यादगार है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं। फैमिली के लिए ये एक मौजूद जगह नहीं है, मुनासिब नहीं है। अगर हाँ आपने दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। फैमिली के लिए मुनासिब नहीं है क्या, क्योंकि काफ़ी दूर भी है और यहाँ पे आप मतलब है कि अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो। ये नीचे जो है ये चश्मा है, साफ़ पानी है। ये भाई हमें लेके गए, ये देख रहे हैं, और बिल्कुल साफ़ पानी, ये पानी पी रहे हैं। और उसने कहा, मैंने पूछा कि ये पानी साफ़ है, उसने कहा यार ये शिफा के लिए बहुत बेहतरीन। अच्छा, जो भी बीमारी हो, हाँ, नीयत वाल मुराद है। अच्छा अच्छा, नीयत मुराद है, उम्मीद होती है, यकीन होती है। जी जी जी, यकीन करोगे तो हर चीज़ मिलेगी। ये बात तो है। उधर अलग है, इधर अलग है, दो है, 1 2 3 3 चश्मे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। 1 मिनट में सीधे हाथ से देना यार। चलो जी, पानी पी लेते हैं। भाई कह रहे हैं कि नेस्ले भूल जाओगे। हाँ, कैसे अदनान भाई? माशाल्लाह माशाल्लाह। ना नहीं पता। देख लीजिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। यहाँ तक लोगों ने गाड़ियाँ लेके आई हुई हैं, और अभी जो है आप जिस तरह देख रहे हैं, सूरज जो है बिल्कुल गुरूब हो रहा है और पहाड़ों के पीछे जो है डूब गया है। और आगे भी बहुत से जगह है, आगे भी बहुत से मकामात हैं, लोग सियाह आगे भी जाते हैं। लेकिन अभी काफ़ी लेट हो चुका है हमारे लिए, क्योंकि हमने जाना ही है, तो अभी टाइम इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आगे जा सकें इंशाअल्लाह ताला। ये देख लीजिए कितना बड़ा दरख्त है, ये एक ही दरख्त है सारा, ये सामने जो आप देख रहे हैं।